नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। राजस्थान एपीओ का सिलेबस, नया सिलेबस आया अपडेट होकर। कुछ चीजें इसमें परिवर्तित हो गई हैं। जो लोग प्रीलिम्स देंगे प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और एक एक पॉइंट्स को अपने बेयर एक्ट पे भी नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को क्या क्या टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक्स अब पढ़ने हैं। तो टॉपिक वाइज राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो है ये असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का जो है वो चेंज कर दिया है और बिल्कुल क्लैरिफाई करके ब्रीफली बता दिया है। तो सबसे पहले इन आईपीसी में देखेंगे तो आईपीसी में आप लोगों को जो सिलेबस देखने के लिए मिलेगा, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सेक्शन 1 से 4 देखेंगे। फिर आपको जनरल एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सेप्शन, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटीज, यानी इसमें देखेंगे आप लोग तो 34 और 149 ऑफेंस अफेक्टिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी प्लस ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये आईपीसी के बस यही चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। आईपीसी में से केवल यही 6 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। राजस्थान एपीओ के क्वेश्चन अब यहां से आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में। इसके बाद सीआरपीसी आती है, तो प्रीलिम आपका सेक्शन 1 से 5, 6 से 31 और फिर 31 के बाद आपको स्टार्ट करना है प्रोसीजर ऑफ कंपेल अपीयरेंस 61 to 90। इसके साथ इंफॉर्मेशन पुलिस एंड देयर पावर इन्वेस्टिगेशन 154 से 175, 4 211 से 224 एंड इसके साथ 238 से 250, 251 से आपके जितने भी ये यहाँ तक समरी ट्रायल्स आपके सारे आ जाएंगे ट्रायल्स। फिर समरी ट्रायल्स और बेल एंड बॉन्ड्स आपको पढ़ना है, यानी बेल और बॉन्ड तक आप लोगों को 436 से 439 तक ही सीआरपीसी को पढ़ना है। तो सीआरपीसी में आप लोगों को केवल 8 चैप्टर्स को सीआरपीसी में पढ़ना है। इनको आप अपने मार्क कर लीजिएगा बेयर एक्ट पर। इन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करना है। बहुत सारे बच्चे अब ऐसे होंगे कि ऑलरेडी पहले सब कुछ पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब आपको ध्यान से इनको जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है कि सिलेबस कहां से कहां तक। जैसे एविडेंस एक्ट में आपको 3 टॉपिक्स पे ध्यान देना है, यानी सेक्शन 1 to 5, फिर आपको सेक्शन 5 to 11, 24 तो 30, 32, 45 to 51, 52 to 55 और इसके बाद सीधा पढ़ना है 118 से 134 तक। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में, यानी 3 चैप्टर आपको एविडेंस, यानी सिलेबस की बात करें तो थोड़ा कंसाइज और इजी कर दिया है। और इसके लिए रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट कर दिया है टारगेट फॉर आईक्यू पे, तो आप लोग रैपिड रिवीजन बैच कर लीजिएगा। इन्हीं सभी टॉपिक्स को हम लोग रिवाइज करा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए, और साथ में टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है और इसके साथ साथ लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड है। SC/ST एक्ट में आपको सेक्शन 1 से लेकर 9 तक आपको बस पढ़ना है। SC/ST एक्ट कहां से पढ़ना है? सिर्फ 1 से लेकर 9 तक पढ़ना है। आर्म्स एक्ट जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है केवल और केवल 1-2 पढ़ना है आपको, 3 to 12 पढ़ेंगे। फिर 19, फिर सेक्शन पावर ऑफ एंड प्रोसीजर 19 to 24 बी क्लोज तक जाएंगे। बस आपको 24 क्लोज बी तक आर्म्स एक्ट को पढ़ना है भाई। ये चीजें क्लियर रखना अपना। सिलेबस अगर क्लियर होगा तो उतना आप रिवीजन कर सकते हैं। पता चला कि एग्जाम हॉल पर है और पढ़ कुछ और रहे हैं और सिलेबस में कुछ और है, तो इस कंफ्यूजन में प्लीज मत रहिएगा। ठीक है, इस वीडियो को चाहो तो दोबारा से देख लेना। ये पीडीएफ भी पब्लिक चैनल टारगेट फॉर आईक्यू का पब्लिक चैनल जो है वहां पर डाल दिए मैंने। इसके साथ आपको जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का देखें तो इसमें आपको सेक्शन केवल 26 तक आपको ये पूरा एक्ट जो है वो पढ़ना है। राजस्थान एक्साइज एक्ट की बात करें तो इसमें आपको सेक्शन 1, 3 to 7 एंड लास्ट में 54 to 70 ऑफेंस एंड पेनल्टीज को आपको पढ़ना है। राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 वाला याद रखेंगे, 1950 वाला है, ये भी आप लोग याद रखें। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यानी पॉक्सो एक्ट जो है आपको बस केवल सेक्शन 12 तक पढ़ना है। पॉक्सो एक्ट में वैसे अगर देखें तो टोटल 46 सेक्शन है, लेकिन आपको 12 सेक्शन तक ही इसको पढ़ना है। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स एक्ट ये पढ़ना है 1992 वाला, 1992 वाला। इसके सेक्शन केवल 8 सेक्शन आप लोगों को रीड करने, याद करने। एंड पब्लिक एग्जामिनेशन आपको ये मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स ये 2022 वाला, इसके सेक्शन 10 पढ़ने, मतलब इसको ऑलमोस्ट पूरा आपको पढ़ना है। प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट, इसके सेक्शन क्लियर कर दिए। सेक्शन 1 आपको पढ़ के जाना है, डेफिनेशन क्लोज आपको पढ़नी है और आपको सेक्शन 6, सेक्शन 7 आपको पढ़ना है, साथ में सेक्शन 9 और सेक्शन 10। तो ये सिलेबस है आप लोगों का राजस्थान
एपीओ के लिए प्यारे बच्चों, जिनसे आपके प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे। और ये सिलेबस 70 एमसीक्यूज आप लोगों को आएंगे, 70 एमसीक्यूज इन्हीं सभी से, ठीक है। अभी मैं और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी अभी आगे बता रहा हूं आपको। अब आते हैं पार्ट बी पर, जो जनरल हिंदी आपकी आएगी। जनरल हिंदी 15 नंबर की आप लोगों की आएगी। इसमें 60 टॉपिक हैं, यही मार्क्स मेरिट बनाएंगे। विलोम शब्द, उपसर्ग, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, संधि, संधि विच्छेद, परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक, अंग्रेजी से हिंदी, इसके मीनिंग आपसे पूछे जाएंगे, मतलब अंग्रेजी में देके पूछेगा हिंदी में मीनिंग क्या है। और शुद्ध शुद्ध वाक्य शुद्ध और वर्ड शुद्ध, जिसे हम लोग मिस स्पेलिंग और स्पेलिंग करेक्ट वाले इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये 7 टॉपिक आपको तैयार करने हैं हिंदी के। हिंदी के लिए आप हमारा रैपिड रिवीजन बैच प्लस कंटेंट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस भी बहुत कम है, 1000 रुपए है हिंदी के लिए, ठीक है। और जितना हम देंगे ना 15 के 15 उसी से हो जाएंगे, ये हम बताने रविंद्र सर इसको कराते हैं। इसके साथ साथ 7 ही टॉपिक आप लोगों के जो हैं वो इंग्लिश में हैं, जिसमें टेंसेज हैं, वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, डिटरमिनर्स हैं, प्रीपोजिशन है, मॉडल्स हैं, आपके साथ में 1 वर्ड आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में ये सिलेबस आप लोगों के सामने, ये भी 15 नंबर का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो एग्जाम है वो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में तो होगा, और इसमें 70% वेटेज आप लोगों का लॉ सब्जेक्ट का होगा, 30% आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। लॉ पेपर में 70 मार्क्स आएंगे, 70 ही क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक ईच 1 मार्क्स का होगा। हिंदी इंग्लिश 15-15 नंबर की होगी। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल एवोल्यूशन ऑफ आंसर, एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये भी आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे। तो ये था राजस्थान जुडिशरी का प्रीलिम्स प्री का सिलेबस, ठीक है। और इसको लेकर आप एक बार इसको देख लीजिएगा। इस पीडीएफ को मैंने टारगेट फॉर आईक्यू के पब्लिक चैनल पे डाल दिया, आप लोग इसको सर्च करेंगे। और अभी यदि आप लोग राजस्थान एपीओ के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी जो है वो ले सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ये क्लासेस जो रैपिड रिवीजन बैच है आरजेएस और राजस्थान एपीओ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।